या जो ट्रेंड स्टाफ है सिर्फ वही लोग, सामान्य लोगों को भी एक बेसिक चीज है जिसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं कि अभी हम एक मान के चलते हैं एक सिनारियो कि यहाँ पे ये चलते चलते सडनली गिर गया, ठीक है। तो अब जैसे ही गिर गया है, अब हमको ये कैसे समझेंगे, हमको पहले सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ ये गिरा है वहाँ की सीन सेफ्टी देखनी पड़ेगी कि ये कहाँ पे गिरा है। ऐसे तो नहीं कि बिजली की तार हो आसपास में, करंट खा के गिर गया हो, या फिर किसी और कारण की वजह से गिरा है, हाँ, या फिर आसपास में सीन जो है हमको साफ होना चाहिए, मतलब सुरक्षित होना चाहिए। नहीं है तो उसको हमको सुरक्षित बनाना पड़ेगा कि जैसे ही हमको लगा कि हाँ ये आदमी सडनली गिर गया, तो पहला रिएक्शन आना चाहिए कि हमको इस जगह को थोड़ा सा सेफ बनाना है और आसपास देख लेना है कि ऐसा ना हम बचाने जाए हमारे ऊपर ही कुछ चीज गिर जाए, तो आसपास की देखना है कि एरिया क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सडनली गिर गया है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हार्ट अटैक आने की वजह से गिर गया, और 10 कारण हो सकते हैं। हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, उसकी वजह से भी गिर सकता है। हो सकता है शुगर का लेवल कम हो गया, उसकी वजह से गिर सकता है। गर्दन में कोई और परेशानी हो, उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं, उसकी वजह से गिर सकता है। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सही में बेहोश, मतलब ये इसको हार्ट अटैक जैसा हम कहते हैं, जैसे वो हुआ है या नहीं है। तो हमको समझने के लिए सबसे पहले उसको हमको रिएक्शन देखना पड़ेगा। अब रिएक्शन करने के लिए, देखने के लिए हमको सबसे पहले उनको पहले जोर से थपथपाएंगे, यहाँ पे हाथ पे मारा, यहाँ पे छाती पे मारा, जोर जोर से बोला ठीक हो ठीक हो। तो हमको नाम तो पता नहीं है, अज्ञात आदमी है, तो हम नाम तो आईडी वगैरह तो ढूंढेंगे नहीं कि कहाँ है क्या है। हमको सीधा रिएक्शन ये देखना है कि उठा के देखना है, हिला के जोर जोर से देखना है ठीक हो ठीक हो। तो ये देखना है कि आंख अपनी खोला कि नहीं खोला, ठीक है। दूसरी चीज, हाथ या पैर इन्हें अपने हिलाए कि नहीं हिलाए। इतने करने पे हमने देखा कि ये नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना उसने हाथ पैर हिलाए और ना उसने मुंह से कोई आंसर किया और ना पलके झपकाई है, कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं है। तो हमें लगा कि अब ये हमको इस चीज के लिए अब नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा कि हम साथ में ये हल्का सा देख सकते हैं। अगर चेस्ट खोलने का ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि इनकी छाती फूल रही है कि नहीं फूल रही है। छाती अगर नहीं फूल रही है तो इसका मतलब ये सांस नहीं ले रहा है, तो सांस नहीं ले रहा है, आ गया 2 पॉइंट आ गए। तीसरी चीज हमको ये देखनी है कि इसका हमको नेक्स्ट है हमको पल्स चेक करनी है। अब पल्स जो है ना, पल्स जो सामान्य लोग हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो तो ये वाली हाथ की पल्स चेक करते हैं, हम लोग जैसे नॉर्मली चेक करते हैं। पर अभी हमको उतना काउंट नहीं करना है पल्स की कितनी पल्स है, और क्योंकि जनरल पब्लिक है उसको इतनी चीज इतना डिटेल तो पता नहीं है कि कहाँ पे लोकेट करनी है। तो मोटा मोटा सब लोग देख सकते हैं अपने यहाँ पे गले में, सब लोग अपना अपना हाथ लगा के देखो, यहाँ पे ऊपर ये देखो, ये एप्पल दिख रहा है यहाँ पे, ये गले की जैसे गुठली जैसी होती है, इससे दो उंगली इस तरफ को जाओ और दूसरी तरफ को गर्दन करो और यहाँ पे हल्का सा दबा के देखो क्या है। तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा है, तुम बहुत अंदर चले गए। यहाँ पे रखो गले की गुठली और लेफ्ट उस तरफ देखो, और देखो 2 उंगली की डिस्टेंस पे ऐसे करो, इस तरह से करो, आ जाएगा। वो देखो इन्होंने से गेम तो आ रहा होगा, तुम्हें थोड़ा अंदर करना पड़ेगा तब आएगा। देखो उन्हें से आ रही होगी, आ रही है, देखो आ रही होगी, ये भी आ रही है, तुम्हारी भी आ रही होगी, वो भी सही कर रहा है। तो ये हो जाता है। केवल हमको गर्दन इधर करके और ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि मुंह में से झाग वगैरह आया है या कुछ चीज है, या कि सर पे चोट लगी हो तो गर्दन तुरंत ऐसे मोड़ते नहीं है। पर अभी हम सोचते हैं कि इनको गर्दन में चोट नहीं लगी है और ये मानते हैं कि हमको पल्स चेक करनी है इनकी। तो हम हल्के से इनकी गर्दन चेक घुमाएंगे, ये गले की ये गुठली है, इसको लेकर 2 उंगली तक यहाँ पे पल्स छू के देखिए आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने देखा कि नहीं आ रही है। जैसे ही नहीं आ रही है, सांस नहीं ले रहा है और पल्स नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि इनको हमको CPR करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 चीज हमने ये देखी सांस के लिए, एक तो हम ये भी देख सकते हैं जैसे चेस्ट राइज देखा, छाती नहीं फूल रही है, तो हमको अगली चीज ये है इनके पास में, नाक के पास में हमको कान लगा के सुनना पड़ेगा। कई बार क्या है कि हम कान इसलिए हाथ से इसलिए नहीं देख रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि हमने हाथ से भी नहीं चेक किया, इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि ये सीन बाहर भी हो सकता है या घर पे भी हो सकता है किसी के। तो घर पे भी होगा तो घर पे हो सकता है किसी के फैन चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, तो वो चीजें इतनी क्लियर नहीं होंगी। कान आप लगाओगे ना नाक के पास में, तो गर्मी से और हवा की आवाज और गर्माहट से पता चल जाएगा कि ये सांस ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। बाहर होंगे तो बाहर की सीन में ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक का आवाज हो सकती है, उससे समझ नहीं आएगा,
या हवा हो सकती है, धूल हो सकती है, तो उसमें आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो कान हमारे सेंसिटिव होते हैं, बता देंगे। जैसे हमने देखा नहीं ले रहा है, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इसको हमको सीपीआर देना है। सीपीआर मतलब क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। मतलब हार्ट धड़कना बंद हो गया है और लंग्स भी काम नहीं कर रहे हैं, सांस नहीं ले रहा है और पल्स हमने छू के देख ली कि पल्स भी नहीं आ रही है। तो अगली चीज हमको ये करनी है कि इनको सीपीआर देना है। अब सीपीआर देने के लिए हम क्या करेंगे, सब लोग अपना हाथ ऊपर उठा ऐसे आगे की तरफ और दूसरा हाथ यूं लॉक कर दो। लॉक हो गया, ये लॉक हो गया सबका हाथ, ठीक है। अब इसको लॉक करने के बाद हमको, जैसे अगर ये ग्राउंड में है, ये सब इसमें है, जमीन के लेवल पे है, तब तो ठीक है, हमको उसी लेवल पे बैठना पड़ेगा। नहीं तो अगर बेड पे है या किसी और चीज पे है, तो जिस सरफेस पे है हमें उस पे बैठना पड़ेगा। अगर बेड पे हो गया है अटैक, तो हमको बेड के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर टेबल पे है तो टेबल के ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा। अभी हम मानते हैं कि यहाँ जमीन है, रोड है, तो रोड पे हो गया है, तो अब हमको फिर ये हमने पोजीशन सबने बना ली। अगली चीज क्या करेंगे हम लोग, एल्बो हमको सीधी रखनी है, ये कोहनी अपनी सीधी रखेंगे और मरीज के लेवल पे बैठेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैठे और हमको लेवल कहाँ पे है कि दबाना कहाँ पे है, तो सब लोग अपने यहाँ पे देखो, छाती के यहाँ बीच में एक गड्ढा महसूस हो रहा है। सब लोग अपना अपना चेक करके देख लो, गड्ढा महसूस हो रहा है, तो इस एरिया को हमको दबाना है। जब सीपीआर देंगे तो इसको दबाएंगे। तो हमने हाथ की पोजीशन अपनी ऐसे कर ली है, अपनी पोजीशन हम अच्छा से बैठेंगे और यहाँ पे हमने फील करके देख लिया, ये आगे जगह। अब इसमें से हमको कंप्रेशन देना शुरू करेंगे। कंप्रेशन कैसे देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके देंगे। हमको देने हैं 30 कंप्रेशन, 30 तक देने हैं, काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4। जैसे 30 हो जाएगा, 30 के बाद हमको इनको मुंह से सांस देनी है, 2 बार सांस देनी है। अब क्या है, इसमें मुंह में सांस देने में कईयों का क्या होता है, पॉइंट ये आएगा कि इन्फेक्शन हो सकता है, सामने वाला HIV HBS पॉजिटिव है नहीं है हमें नहीं पता है ना, किसी और टाइप का कहीं टीबी का मरीज है या क्या है, या मुंह में हो सकता है उसके इन्फेक्शन हो, झाग हो, या किसी भी चीज की और हो सकता है। तो कई लोग नहीं देते हैं, तो उस केस में अगर नहीं दे रहे हैं तो 30 कंप्रेशन के बाद हम लगातार और फिर कंटिन्यू रखेंगे। पर अगर हमको देना है तो किसी के पास अगर जैसे रुमाल वगैरह मिल जाए, कपड़ा वगैरह हुआ, कपड़े से कवर करके आपको 2 बार आपने सांस दी। जब सांस लेंगे तो नाक को हमको पिंच कर देना है, नाक बंद करेंगे, मुंह खोलेंगे और 2 बार देंगे। ये करने से पहले भी हमको हेड को थोड़ा सा इनका पीछे करना है और चिन लिफ्ट करना है, ठीक है। हेड लिफ्ट और चिन लिफ्ट, जिससे क्या होगा, इनका एयरवे खुले, सांस का रास्ता खुले, अगर कुछ है तो सांस का ऑप्शन है तो। अगली चीज होगी, जब हमने 2 बार सांस दे दी, फिर से हमको एसेस करना है। तो वो जो चीज हमने दोबारा से की थी, पल्स देखेंगे और सांस देखेंगे, तो ये हमको चेक करने के लिए हमको 5 से 10 सेकंड की लगने चाहिए। जैसे 30 बार हमने साइकिल कंप्लीट की, 2 बार उसको सांस दी, उसके बाद हमको देखना है कि कहीं पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मतलब उसकी पल्स आई नहीं आई, तो हमको वापस से नाक लगाए, कान अपनी उसकी नाक के पास में लगा के देखेंगे कि सांस आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, फिर पल्स दोबारा चेक करेंगे। तो जब ये दोनों काम कर रहे होंगे तो हमको 5 से 10 सेकंड का ही समय लेना है। ऐसे नहीं कि हम 1 मिनट इतना काम करके फिर 1 मिनट तक आराम से फिर उसकी पल्स से ढूंढना है कि आई कि नहीं आई, ठीक है। तो जब ये हमने अब ये 10 सेकंड हमको अगर काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे। काउंट करने के लिए हमारा एक रूल रहता है कि 1000 या फिर 1000, 1001, 1002, 1003 जब हम चेक कर रहे होंगे तो साथ में देख लेंगे, जैसे 1001, 1002, 1003, 1004, 5, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। अगर इतने में नहीं आई, आपको लगा कि पल्स नहीं आई है, सांस नहीं आई है, तो वापस से हम उसी साइकिल पे आ जाएंगे। फिर से 30 कंप्रेशन और 2 बार सांस देनी है। अब ये आएगा कि कब तक देनी है ना। तो कब तक देनी है का आएगा, तो उससे पहले हमने एक थोड़ा स्टेप मिस कर दिया था। जैसे हमने देखा था कि इसको सीपीआर की जरूरत पड़ेगी, पहले हमने देख लिया कि पल्स नहीं आ रही है और सांस नहीं ले रहा है। जैसे हमने ये चीज देखी थी तो हमको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हेल्प मंगानी है, कॉल फॉर हेल्प कर देना है कि आप कोई भी जो भी हो, जैसे इंडिया में तो तुरंत भीड़ लगी जाती है कि आप किसी को भी तो कोई भी जना एम्बुलेंस को फोन कर दे, जितनी ज्यादा एम्बुलेंस आ जाए और कहो कि मतलब ये हो गया, सीपीआर चल रहा है, आप लोग तुरंत आ जाइए, अपनी लोकेशन बता के तुरंत आए। तो सीपीआर को हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारी हेल्प नहीं आ जाए।
अब क्या है, जब 30 कंप्रेशन करते हैं ना, तो 30 कंप्रेशन में आदमी थक जाएगा। अगर एक रेस्क्यूअर है तब तो ठीक है, अगर 2 हैं तो फिर 2 में चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं और ये हैं, 2 लोग हैं, तो जिसने पहले 30 कंप्रेशन लिए वो पीछे हट जाएगा, अब वो अपनी सांस ले ले, क्योंकि उसकी भी बहुत सांस थक जाएगी। वो दूसरा वाला जो है वो कंप्रेशन देगा, और दूसरा जिसने पहले कंप्रेशन दिए थे वो सांस देगा 2 बार। ठीक है, इतनी चीज हो जाएगी। और तब तक देते रहना है हमको जब तक कि अपने पास रेस्क्यू के लिए जो है पीछे से हमारे पास बैकअप नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि हमको जो हम कंप्रेशन देने हैं, ये तो देख लिया हमने कहाँ पे देना है, एक तो रेट कितना देना है, कितनी जोर से दबाना है। तो हमको ऐसा गिनती मान के चलो कि 1 सेकंड में 2 बार, या फिर हम 1 मिनट में मान के चलो 100 से 120 रेट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना है एल्बो नहीं मुड़ेगी, कोनी नहीं मुड़नी, सीधी रख के दबाना है। फिर दूसरी चीज है कि कितनी डेप्थ तक दबाना है, तो मानो 5 से 6 सेंटीमीटर होता है, उतना दबाना है। फिर हाथ हटाना है, चेस्ट को पूरा ऊपर आ देना है, ऊपर वापस आया, फिर दबाएंगे, फिर उठाएंगे। अगर उसमें चट चट की हड्डी की टूटने की आवाज आएगी तो कोई घबराने की बात नहीं। हड्डी अगर टूट जाएगी और पेशेंट को नहीं बचा पाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। हड्डी अगर टूट भी जाए और मरीज बच गया या रिवाइव हो गया तो हड्डी तो जुड़ी जाएगी, पहले तो सांस बचे, जान बचेगी, तो बाकी अगर जान तो वैसे ही चली गई है, हड्डी टूटने तो टूट जाएगी। तो वो चीज का हमें कंसिडर नहीं करना कि अगर हड्डी की टूटने की आवाज आए तो हम रुक जाए सीपीआर से। सीपीआर इफेक्टिव माना ही इसलिए जाता है जब 2 से 3 हड्डी अगर टूट जाए तो ये कहा जाएगा एक इफेक्टिव सीपीआर हुआ है, अगर मरीज रिवाइव हुआ है। तो ये रहेगा हमारा एक सीपीआर का छोटा सा वर्कशॉप टाइप की, जो समझाने के लिए। किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? अगर कोई यहाँ पे कोलैप्स करेगा तो कर लोगे आप? पक्का? बरेली गए थे, हाँ, तो करवाया था। हाँ।